नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि RO-ARO 2016 की परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग को कैसे डील करें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। और दोस्तों मैं आप लोगों को जानकारी दे देता हूं कि आपके RO-ARO 2016 परीक्षा के लिए करंट अफेयर 1 साल के तैयार कर दिए हैं। अगस्त 2019 से अगस्त 2020 तक 650 से अधिक प्रश्न हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए हैं। और जिन लोगों ने डाउनलोड करके देखे हैं वो कृपया कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि आपको प्रश्नों की गुणवत्ता कैसी लगी। दोस्तों अभी तक जो भी लोग तैयारी कर रहे थे RO-ARO 2016 के लिए, तो एक माइंडसेट ये बना हुआ था कि भाई क्योंकि परीक्षा पुराने पैटर्न पे होगी तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मगर अब इंट्रोड्यूस कर दी है तो अब उसी हिसाब से आप लोगों को तैयारी करनी है। तैयारी क्या, बल्कि ये देखा जाए जो पेपर डील करने का जो तरीका है वो अब थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। अब दोस्तों अभी आपको पता है कि UP-PSC ने अभी एक खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा कराई थी, और जिन लोगों ने वो पेपर दिया है या फिर जिन्होंने पेपर देखा है उन्हें पता चल गया होगा कि जो पेपर है वो मॉडरेट टू टफ लेवल में आया था, और यही कारण है कि कहीं ना कहीं उसकी कट ऑफ नीचे जाएगी। इसी तरीके का अगर पेपर बना जिस हिसाब से खंड शिक्षा अधिकारी का बना था, तो आप यकीन मानिए दोस्तों कि इसमें भी कट ऑफ जो है वो ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि एक तो जो पुराने अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो गए होंगे, कई लोगों ने अपना आवेदन इसमें वापस ले लिया था, और जो बचे हुए हैं उनमें जो कंपटीशन है वो इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, RO की सीटें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको फेज़ मैनर में चलना है। फेज़ मैनर में चलने का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब भी नेगेटिव मार्किंग होती है तब इसी तरीके से चला जाता है कि पहली बार आप पूरा पेपर अटैम्प्ट करें, और मान लीजिए 100 क्वेश्चन हैं, उसमें से सिर्फ आपको वही सॉल्व करने हैं जो आपको 100% श्योर हैं, चाहे वो 35 क्वेश्चन हो या फिर 40 क्वेश्चन हो। उसके अलावा जिसमें 1% भी डाउट है उस वाले क्वेश्चन को आपको अटैम्प्ट ही नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो पहला जो आपका फेज़ चलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो ये रहेगा 100% वाले, जिसमें ज़रा सा भी डाउट नहीं है। अब मान लीजिए आपने 35 क्वेश्चन कर लिए या 40 क्वेश्चन कर लिए, फिर सेकंड राउंड चलाइए जिसमें आपको 1-8% का डाउट था कि भाई ये भी हो सकता है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है ना कि मैथमेटिक्स या रीजनिंग का कोई ऐसा सवाल होता है जिसे हम छोड़ देते हैं कि हम इसे सेकेंड राउंड में सॉल्व करेंगे। और हाँ दोस्तों, भूल कर भी मैथ और रीजनिंग का जो सवाल हो उसमें गलती से भी तुक्का नहीं मारना है, उसमें सबसे ज़्यादा तुक्का गलत पड़ता है। ठीक है, अगर वो सॉल्व होता है तो ठीक है, अगर नहीं हो पाए तो उसे छोड़ दीजिएगा। इसके अलावा जो GS के क्वेश्चन हो जिसमें आप मतलब ये मान लीजिए कि 80 या 90% कन्फर्म है, तभी आप उसे जो है सॉल्व कीजिएगा। अदरवाइज़ ये भी देखा गया है कि 50-50 वाले में तो क्वेश्चन ज़्यादातर लोगों का गलत पड़ ही जाता है। ठीक है, तो नेगेटिव आपको ज़्यादा नहीं खेलना है, तभी आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि 100 में से आप सिर्फ 30% करके आएँ या 40% करके आएँ। इतना आपको रखना है कि आपका 60% तक स्कोर हो जाए। अगर नेगेटिव हटने के बाद अगर आपका 60% स्कोर आ रहा है तो आपको मेंस के लिए जो कॉल है वो लगभग ये मान लीजिए कि 99% आएगा ही आएगा, क्योंकि ये तो प्री है ना। प्री के बाद आपका मेंस होगा, और प्री को तो सिर्फ क्वालिफाई है, प्री में तो कोई आपके ना मार्किंग जुड़ने वाली है। तो कई लोग जो है उत्साहित होकर इतना अटैम्प्ट कर देते हैं कि हमें स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा लेके आना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप जो भी स्कोर लाएंगे उसका कोई मतलब नहीं है, बस आपको सेफ साइड में रहना है कि आप पास हो जाएं, और वो भी अपनी कैटेगरी। मतलब मान लीजिए जनरल कैटेगरी में हैं तो जनरल में ही क्लियर होंगे, अगर आप SC ST OBC में हैं तो भी कोशिश कीजिए कि आप जो है अनरिजर्व कैटेगरी में क्लियर हो जाएं। इतने आपकी मार्किंग जो है वो होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यही मुझे बताना था कि फेज़ मैनर में आपको सॉल्व करना है, तो जो है आप नेगेटिव के चक्रव्यूह में नहीं फंसेंगे। और जिन्होंने अभी तक हमारे मॉक टेस्ट ज्वाइन किए हैं, लाइव मॉक टेस्ट जो चलते हैं, उसमें तो हम ऑप्शन देते ही नहीं हैं, तो उसमें जिन्होंने भी सॉल्व किए हैं उनके लिए काफ़ी सुविधा हो जाएगी उसमें, क्योंकि आपको ऑप्शन दिखाई नहीं जाता है, क्वेश्चन आंसर आपको ऑलरेडी याद होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप चाहें, क्योंकि अभी हम RO-ARO के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं मंडे टू सैटरडे रात को 11 बजे, अगर आप चाहें इस समय पर तो कर सकते हैं ज्वाइन, और करंट अफेयर आप लोगों के लिए तैयार हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।